फिल्म के शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिण में दो अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं जो हमेशा से लड़ते हुए आ रहे हैं। वहां के सरपंच ने इस बरसों के बैर को खत्म करने के लिए दोनों जातियों के लड़की से शादी की होती है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है। सरपंच के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा उत्तर के जाति से होता है और छोटा दक्षिण के जाति से होता है। इस जाति की बैर के कारण इस गांव की तरक्की नहीं हो पा रही थी। इस बात से वहां का सरपंच बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उनके दोनों बेटे तो अमीर थे, लेकिन उसके बेटों के कारण ही गांव अब भी जाति के लिए ही लड़ रहे हैं। इन सब से दूर उस गांव में दो मोची रहते हैं जिसे सभी लोग अछूत मानते हैं। वो दोनों अनाथ हैं, उनका कोई घर भी नहीं होता है और वो एक पेड़ के पास ही रहते हैं। दोनों मोची दिन भर पूरे गांव में घूम घूम कर अपना गुजारा करते थे। उन लोगों को जो भी काम मिल जाए वो दोनों करते थे और उसके बदले में गांव के लोग उन्हें कुछ खाना देते थे। फिर हम एक लड़की वसंता को देखते हैं जो इसी गांव की होती है और उसे इस गांव के डाक विभाग में नौकरी मिली होती है। जब वो डाक घर पर जाती है तो वो वहां पर उन दोनों मोची को देखती है जो गांधी जी की मूर्ति की साफ सफाई करके वहां से चले जाते हैं। वो लड़की वहां पर एक चाचा जी से पूछती है कि ये दोनों कौन हैं जो इतनी धूप में इस मूर्ति की साफ सफाई कर रहे थे, जिस पर वो चाचा जी बताते हैं कि वो दोनों इस गांव के अछूत है। जब भी वो दोनों यहाँ से गुजरते हैं तो वो दोनों इस मूर्ति की साफ सफाई कर देते हैं। वो दोनों मेरे दुकान के पास वाले पेड़ पर रहते हैं। फिर वो चाचा जी वसंता को डाकघर की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वसंता डाकघर के अंदर जाती है जिसका दरवाजा टूटा होता है और पूरे कमरे में धूल ही धूल होता है। ये देखकर वसंता वहाँ की साफ सफाई करती है। वो इस डाकघर में अकेली काम करती है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डाकघर होता है। जब वो अपने गांव में चिट्ठियों को बांटने के लिए जाती है तो सरकारी राशन की दुकान पर उन दोनों मोचियों को देखती है जो दूसरों के घरों का राशन लेने के लिए आए होते हैं, जिसके बदले में वो लोग कुछ राशन उन मोचियों को दे देते हैं, जिससे उन मोचियों का गुजारा हो जाता है। फिर एक बार सुबह होने पर वो मोची देखता है कि उसके पेड़ पर छिपाए हुए पैसों को किसी ने चोरी कर दिया है। उन दोनों को परेशान देखकर पास के दुकान वाले चाचा जी उन लोगों से उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। चोरी की बात जानकर वो चाचा जी उन दोनों को बताते हैं कि हमारे गांव में अब पोस्ट ऑफिस खुल गया है, वहां पर तुम अपना अकाउंट खुलवाकर अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हो। और ये जानने के बाद वो दोनों डाकघर जाते हैं, जहां पर वसंता उन दोनों को बताती है कि अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। फिर वो दोनों आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं, लेकिन वहां पर पता चलता है कि आधार कार्ड के लिए उन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, इसीलिए वो राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब राशन कार्ड के लिए उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड की जरूरत है और फिर उन लोगों पता चलता है कि अब वोटर आईडी कार्ड के लिए उन लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उन दोनों को इसके लिए अब क्या करना है ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो दोनों फिर से डाकघर में वसंता के पास जाते हैं। वसंता उन दोनों को बताती है कि बिना किसी आईडी के वो किसी का अकाउंट नहीं खोल सकती है। इसीलिए अब वसंता उन दोनों की मदद करती है, क्योंकि वो मोची अनाथ था और उसका कोई भी नाम भी नहीं था। इसीलिए वसंता बताती है कि पहले उन लोगों को उस मोची का कोई नाम रखना पड़ेगा। फिर सरपंच के दस्तखत के बाद वो उसका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना पाएंगे, जिस पर वसंता उस मोची से पूछती है कि उसे कौन सा नाम रखना है, जिस पर वो मोची कहता है कि उसे ऐसा नाम चाहिए जिसे सुनने पर उसे अच्छा लगे। फिर वसंता उसे बहुत सारा नाम बताती है, लेकिन उस मोची को कोई भी नाम पसंद नहीं आता है। फिर वसंता की नजर एक फोटो पर पड़ती है और वो उस मोची को मार्टिन लूथर किंग नाम से बुलाती है, जिसे सुनकर वो मोची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ये नाम पसंद आता है और अब से उसका नाम मार्टिन लूथर किंग हो जाता है। फिर वसंता उस मोची के सभी आईडी को बनाने में मदद करती है और उसका अकाउंट भी खोल कर देती है। अब किंग यानी वो मोची ये देखकर वसंता से कहता है कि मैं इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी ये टूटी हुई चप्पल को जरूर ठीक कर सकता हूँ। जिस पर वसंता किंग से कहती हैं
कि अभी मुझे घर जाना है, ये काम फिर कभी कर देना। फिर हम देखते हैं कि अब जब भी उन दोनों के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो दोनों उसे अपने अकाउंट में जमा करने के लिए चले जाते हैं। एक बार जब वो दोनों मोची फिर से वो राशन ले जाने वाला काम कर रहे होते हैं, तभी उसे वसंता देख लेती है और वो किंग को समझाती है कि तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपनी मेहनत से गुजारा कर सकते हो। वो दोनों उस वक्त तो वसंता की बात मान जाते हैं, लेकिन वो ये राशन लाने वाला काम उससे छुप छुप कर करते हैं। दूसरी तरफ उस गांव में एक एमएलए सरपंच से मिलने के लिए आता है, क्योंकि अब 3 महीने बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला होता है और अब सरपंच की भी हालत ठीक नहीं होती है। इसीलिए वो एमएलए सरपंच को सलाह देता है कि इस बार की चुनाव में अब वो अपने बेटों को खड़े होने दे। लेकिन सरपंच कहता है कि अगर मैंने अपने बेटों को चुनाव में खड़ा किया तो इस गांव के 2 टुकड़े कर देंगे। इसीलिए वो उस एमएलए को कहता है कि इस बार भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो एमएलए कहता है कि पिछले 3 हफ्तों से मैं यहाँ पर मार्बल की फैक्ट्री के अप्रूवल के लिए आ रहा हूँ, जिससे आपको करोड़ों रुपए भी मिलेंगे, और आप उसे मना कर रहे हैं। जिस पर सरपंच कहता है कि उस फैक्ट्री के कारण पूरा गांव धूल से भर जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर एमएलए वहां से जाता है और सरपंच के बेटों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक इस चुनाव में खड़ा हो जाओ और जीतने के बाद फैक्ट्री के लिए परमिशन दे देना, जिससे तुम दोनों को 5 करोड़ मिलेंगे और वो पैसे आपस में बांट लेना। ये बात बताकर वो एमएलए वहां से चला जाता है। अब सरपंच के दोनों बेटों में पैसों के लिए लालच आ जाता है, लेकिन वो दोनों जाति की लड़ाई की वजह से फैसला करते हैं कि वो दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब एक तरफ उत्तर का नेता जग्गू होता है और दूसरी तरफ दक्षिण का नेता लोकी, और फिर ये दोनों अपना नॉमिनेशन भरने जाते हैं, जहां पर जग्गू अपना चुनाव चिन्ह ढोल रखता है और लोकी लाउड स्पीकर को। ये दोनों भाई जाति को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, जिससे दक्षिण वाले लोकी की साइड होते हैं और उत्तर वाले जग्गू की तरफ। चुनाव प्रचार के लिए वो कथा करने वाले को बुलवाते हैं, जिसे सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लोकी दक्षिण वालों को 20 रुपए का नोट देता है, जिसे वोट डालने के बाद दिखाने पर उन सबको 2000 रुपए मिले। ये स्कीम देखकर जग्गू भी अपना स्कीम निकालता है और अपने जाति के लोगों से वोट मांगने के लिए जाता है, और वो दोनों जो लोग बाहर गए हुए थे उन लोगों को भी अपने गांव लेकर आते हैं ताकि वो उन लोगों को वोट दे सकें। अब हम देखते हैं कि लोकी के पास एक वोटर ज्यादा होता है और जग्गू के पास कम। ये देखकर जग्गू के लोग परेशान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोगों को खबर मिलती है कि दक्षिण में एक दादी की बीमारी से मौत हो गई है। अब हम देखते हैं कि दोनों भाइयों के पास अब बराबर वोटर होते हैं। अब उन दोनों को जीतने के लिए मात्र 1 वोट की जरूरत होती है और फिर वो दोनों इसके लिए सरपंच के पास जाते हैं, लेकिन सरपंच उन लोगों को अपने घर से निकाल देता है। ये देखने के बाद उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और वो अपने लोगों के साथ लड़ने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक सरकारी अधिकारी आता है जो अपने साथ एक आदमी का वोटर आईडी लेकर आया होता है। ये जानने के बाद वो दोनों उस आईडी को देखते हैं कि ये किसका है, और जैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये किसका आईडी है तो वो दोनों तुरंत भागते हुए उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि किंग यानी वो मोची होता है। वो सरकारी अधिकारी उन लोगों को बताता है कि इसका नाम हाल ही में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। अब हम किंग को देखते हैं जो आराम से सोया हुआ होता है और सभी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। किंग का साथी बाटला उन लोगों को बताता है कि वो सिर्फ किंग नाम से ही उठता है और वो दोनों जो ऊंची जाति के लोग हैं वो वोट के लिए उसे किंग कहते हैं और उसे जगाते हैं। किंग सुनकर वो मोची भी जाग जाता है। वो दोनों उस मोची को वोट देने के लिए कहते हैं। वो दोनों ही उस मोची का पूरी तरह से अब ख्याल रखते हैं। फिर दोनों भाई उस मोची को अपनी तरफ रखने के लिए उसे कपड़े, खाना और उसे जो चाहिए वो सब कुछ देते हैं और उससे हर बार पूछते हैं कि तुम किसे वोट दोगे, और वो मोची हर बार उन दोनों से कहता है कि मैं अब भी सोच रहा हूँ। अब पूरे गांव वाले भी उस मोची का सम्मान करने लगते हैं। वो मोची अब अपने आप को एक राजा समझने लगता है। ये सब देखकर वसंता और बाटला उसे समझाने जाते हैं
और वसंता सभी चीजों को वापस करने के लिए कहती है, लेकिन किंग उसे मना कर देता है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किंग यानी उस मोची को तो वोट देना ही नहीं आता है, इसीलिए लोकी एक सेटअप तैयार करके उसे वोट करना सीखता है। और वहीं पर उसका भाई जग्गू आता है और किंग को कहता है कि तुम सिर्फ मुझे ही वोट देना। और इतने में ही फिर से वो दोनों भाई किंग के लिए लड़ने लगते हैं और उसका कपड़ा फाड़ देते हैं, जिसे देखकर दोनों भाई किंग से माफी मांगते हैं। फिर हम उस एमएलए को देखते हैं जो उन दोनों भाइयों को समझाता है कि तुम दोनों सिर्फ इस एक वोट के लिए लड़ रहे हो और इस किंग पर पैसे बरसा रहे हो। वो एमएलए उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुम दोनों आखिरी बार इस किंग पर बोली लगा लो, और जो ज्यादा बोली लगाएगा तो किंग उसे अपना वोट दे देगा। और ये सुनकर किंग भी मान जाता है। दूसरे दिन सभी गांव के सामने किंग की वोट की बोली लगाई जाती है और उस ऑक्शन को करने के लिए उस सरकारी अधिकारी को बुलवाया जाता है। फिर जैसे ही उस सरकारी अधिकारी को पता चलता है कि ये ऑक्शन किंग पर लग रही है, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों भाई उसे डराकर उसे ऑक्शन करने को कहते हैं। फिर वो लोग बोली लगाना शुरू करते हैं। उसी वक्त वहाँ बाटला आकर किंग को बताता है कि इनमें से जो भी हारेगा वो किंग का हाथ काट देगा। और ये बात सुनकर किंग घबरा जाता है। उसी समय बाटला इसके लिए सरपंच से मिलने के लिए जाता है और किंग को उसके आने तक ये बोली जारी रखने को कहता है। इधर अब बोली 1 करोड़ तक पहुंच जाती है और ये देखकर वो सरकारी अधिकारी चौंक जाता है। और अब जैसे ही बोली खत्म होने वाली होती है तो वहाँ बाटला आता है और सभी लोगों को बताता है कि सरपंच जी की मौत हो गई है। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले उनके पास जाते हैं और उन सबको पता चलता है कि ये तो एक नाटक था ताकि किंग को गांव से भागने का मौका मिल जाए। ये बात पता चलने पर दोनों भाई किंग को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो अब इस गांव से भागने की कोशिश भी करता है तो उसे मार दिया जाएगा। इस चक्कर में वो सभी बाटला को भी मारते हैं और बाटला बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे बहुत समय होने पर भी होश नहीं आता है। अब किंग गांव वालों से मदद मांगने जाता है ताकि वो बाटला को अस्पताल ले जाए, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वसंता आती है और वो बाटला को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वो किंग को अपने साथ नहीं ले जाती क्योंकि ये सब उसकी लालच की वजह से ही होया था। सुबह होने पर जब वसंता डाकघर आती है तब उसे वहाँ पर किंग मिलता है और किंग उसे बाटला के बारे में पूछता है। वसंता उस पर गुस्सा होती है। वो किंग से पूछती है कि वो अक्सर गांधी जी की मूर्ति को साफ क्यों करता था, जिस पर किंग बताता है कि उसने सुना था कि इसने ही हमें आज़ादी दिलाई है। जिस पर वसंता कहती है कि तुम्हें तो आज़ादी से जीना तक नहीं आता है, तो इस आज़ादी का मतलब ही क्या है, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। फिर वसंता वहाँ से चली जाती है। अब हम किंग को देखते हैं जिसे अब पछतावा होता है। फिर वो गांव में काम मांगने जाता है, लेकिन अब उसे कोई भी काम नहीं देता है और वो इससे परेशान होकर रोने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ है। अब वो फैसला करता है कि वो अब गांव की सारी समस्या को इस एक वोट से दूर करेगा। तभी वो दक्षिण के नेता लोकी के पास जाता है और उसे गांव में टॉयलेट बनाने को कहता है ताकि वो उसे वोट दे। ये बात सुनकर लोकी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारता है और उसे बकरी के झोंपड़े में बंद कर देता है ताकि वो उसे ही वोट दे। 2 दिन बाद वहां पर जग्गू के कहने पर एमएलए आता है ताकि वो किंग को छुड़वा सके। वो एमएलए लोकी को बताता है कि वो फैक्ट्री वाली पार्टी उन लोगों को अब 30 करोड़ देने के लिए तैयार है। अगर उस मोची को कुछ हो गया तो ये पैसे किसी को नहीं मिलेगी। और वो एमएलए वहां से चला जाता है। अब 30 करोड़ की बात सुनकर लोकी दौड़ता हुआ किंग के पास जाता है, लेकिन अब किंग ने एमएलए और लोकी की 30 करोड़ की सुन ली है और वो अब लोकी को वो टॉयलेट बनाने को कहता है और वो वहां से चला जाता है। अब लोकी वोट के लिए टॉयलेट को बनवाता है। दूसरी तरफ जग्गू अब किंग की किसी भी मांगों को पूरा करने से मना करता है और वो रात में उसका वो मोची का दुकान जला देता है और किंग को धमकी देता है। किंग उसे बताता है कि उस दुकान में तो उसका वोटर आईडी कार्ड भी है। ये सुनकर जग्गू तुरंत अपने आदमियों से उस आग को बुझाने को कहता है और ये देखकर किंग उसे बताता है कि उसका आईडी कार्ड उसके पास ही है। और किंग
अब जग्गू को उसके वोट के लिए गांव के पानी की समस्या को दूर करने को कहता है और फिर जग्गू वोट के लिए ये काम करता है। अब धीरे धीरे जब भी किंग को कोई भी गांव की समस्या दिखती है तो वो उन लोगों को ये काम करने को कहता है और ये उत्तर और दक्षिण दोनों के लिए होता है। अब धीरे धीरे उस गांव में सड़क, स्कूल, तालाब सभी चीजें बनने लगती है, जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सरपंच भी गांव की समस्या को दूर होता देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद अब वोट देने का दिन आ जाता है और सभी लोग वोट डालने के लिए जाते हैं और अब किंग भी वोट देने के लिए जाता है। वहां पर उसे दोनों भाई मिलते हैं, लेकिन किंग उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है और वोट डालता है। बाहर आने पर उसे दोनों भाई पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने किसे वोट दिया है, जिस पर किंग कहता है कि उसने अच्छे से सोचकर वोट डाला है और वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लोकी ने जिन लोगों को 20 रुपए वाला टोकन दिया है वो सभी लोग उसे 20 रुपए वापस कर देते हैं और उसके बदले में वो लोग 2000 भी नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ जग्गू ने भी जो वोट के बदले में पैसे दिए होते हैं उसे सारे लोग वापस कर देते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम रिजल्ट वाले दिन को देखते हैं, जहां पर दोनों भाई हारने पर कुछ गुंडों को बुलवा कर रखे होते हैं ताकि वो किंग को मार सके। दूसरे चरण की गिनती में जग्गू लोकी से आगे होता है, इसीलिए जग्गू लोकी को भड़काता है और उसे कहता है कि इसने तो इस इलेक्शन में अपना घर तक बेच दिया है, अब इसे तो किंग का असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा। जिससे गुस्सा होकर वो अपने गुंडों को किंग को मारने के लिए कहता है और किंग अब बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर सरपंच के साथ पूरे गांव वाले किंग के लिए आते हैं। ये बात जानकर वो दोनों भाई वहां पर जाते हैं, लेकिन अब जब किंग ने गांव के लिए अच्छा काम किया है इसीलिए उसके आदमी भी अब किंग की तरफ होते हैं और दोनों भाई एक तरफ हो जाते हैं। अब जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उन दोनों भाइयों में कोई भी इलेक्शन को नहीं जीत पाया है और इसी के साथ ये बेहतरीन ड्रामा मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।